वॉरेन बफेट दुनिया के महान इन्वेस्टर और सबसे अमीर लोगों में से एक। उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें बचपन से यकीन था कि बड़े होकर वो बहुत बहुत अमीर होने वाले हैं। क्या उन्हें सक्सेसफुल होने की कुछ ऐसी बातें पता है जो हमें नहीं पता? तो चलिए आज जानते हैं वॉरेन बफेट के सक्सेसफुल बनने के कुछ नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। शुरू करते हैं वॉरेन बफेट के लाइफ लेसन्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 3 जरूरी बातें। ज्यादा सेव कैसे करें, अच्छे से इन्वेस्ट कैसे करें और इसके अलावा सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना जरूरी है। वॉरेन बफेट का जन्म कोई ज्यादा अमीर परिवार में नहीं हुआ। वो एक साधारण से परिवार में जन्मे थे और 11 साल की उम्र में वो घर घर अखबार बांट के उन्होंने पैसे जुटाने शुरू किए थे। सोचिए, अखबार बांटने से लेकर एक आम घर का बच्चा बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कैसे? वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है उनके सुपर स्किल्स या इन्वेस्टिंग स्किल्स को नहीं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है बचपन से उनके बचत करने की, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की आदत थी उसको। वो कहते हैं अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो जो बहुत जल्दी आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है या थोड़ा पैसा आया नहीं कि हम महंगे कपड़े, गाड़ी या घर, ईएमआई पे टीवी और इस तरह की चीज खरीदने में बिजी हो जाते हैं और हर महीने की सैलरी इन्हीं चीजों पे खरीदने पे खत्म हो जाती है। कोई सेविंग हो ही नहीं पाती। आप कितना कमा रहे हैं वो जरूरी नहीं है। लंबे समय में अमीर होना है तो आप कितना बचा रहे हैं और उसे कितने अच्छी तरह से निवेश कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पैसे बचा बचा के कौन अमीर होता है। तो देखिए, हर महीने 4,000 रुपया एक्स्ट्रा सेव करते हैं और उससे अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो 35 साल बाद इस एक्स्ट्रा सेविंग से 35 करोड़ आपके पास जमा हो जाएंगे। हाँ, सही सुना, 35 करोड़ रुपये हो जाएंगे। वॉरेन बफेट कुछ अलग करके नहीं बने दुनिया के अमीर आदमी। सिर्फ फर्क ये है हम बचत करना ही 25-30 साल से शुरू करते हैं और वॉरेन बफेट सिर्फ 11 साल की उम्र से शुरू कर दिए थे। तो पिछले 77 साल से वो पैसा बचा रहे हैं। तो आप और मैं 77 ईयर तक हर महीने 4,000 रुपया बचा के उसे अच्छे से इन्वेस्ट करें तो आपके और हमारे पास भी हो सकते हैं। जरा गेस करिए, आपके और हमारे पास कितने पैसे होंगे? 2 लाख करोड़ रुपये। जी हाँ, 2 लाख करोड़ रुपये केवल 4,000 रुपये महीने के बचा के 77 ईयर तक। हम ये समझना है वॉरेन बफेट जादू से अमीर नहीं बने, हम भी उनके जैसे अमीर बन सकते हैं। और हमें थोड़े ना 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए, कुछ करोड़ रुपया भी आ जाए तो आपकी हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो हमें 77 ईयर का सोचना भी नहीं है। तो ऐसे में पता है पहला सवाल यही आता है 50 से 60 साल बाद किसे अमीर बनना है? हमें तो जल्दी अमीर बनना है। तो जल्दी अमीर भी बना जा सकता है। तो देखिए, इस पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या माना था कि आप अगले कई सालों तक 4,000 रुपया ही इन्वेस्ट करते जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जैसे जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी तो हर साल कुछ ज्यादा पैसा भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इस साल शुरू करते हैं 4,000 रुपये महीने से और उसे हर साल 10% बढ़ाते जाते हैं, जैसे इस साल आपने सेव किया 4,000 रुपया महीना, अगले साल आपने सेव किया 4400 रुपया महीना और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो 50 साल नहीं 25 साल बाद आपके पास होंगे 5 या 6 करोड़ रुपये। आप में से जो सोच रहे हैं कि महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो भारत में महंगाई बढ़ती है केवल 6 या 7% से, जबकि अच्छे से इन्वेस्ट करने से 20, 25 या 30% तक की रिटर्न भी मिलता है। तो महंगाई से आपके अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट में कोई खास असर
नहीं पड़ता है। महंगाई की चिंता को भूल जाइए। महंगाई तब तक आपकी सेविंग को खा जाती है जब तक हम निफ्टी में या सेविंग्स में पैसे रखते हैं, जहां हमें 5, 6, 7% तक का रिटर्न मिलता है। ऐसे में महंगाई महंगी पड़ती है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक में महंगाई का कोई खास असर नहीं पड़ता है। और जब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 20, 25 या 30% का रिटर्न, जब वॉरेन बफेट का 21% का रिटर्न है पिछले 50 सालों का, तो आप और मेरे जैसे लोग 20, 25 या 30% का रिटर्न कैसे ला सकते हैं? देखिए, यहां पे भी ना जो हमारे म्यूचुअल फंड के एडवाइजर रहते हैं या म्यूचुअल फंड पब्लिसिटी करते हैं, वो भ्रामक हैं। वो कहते हैं 15 या 16% से संतुष्ट रहो। क्यों रहे हम 15 या 16% से संतुष्ट, जबकि इंडेक्स ही भारत की 15 या 16% रिटर्न दिया है 15 सालों से? तो अगर म्यूचुअल फंडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर हमसे फीस लेके उससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता है, तो फिर क्या फायदा है? वो कहते हैं कि दुनिया के जो महानतम इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने भी 20-21% का रिटर्न लाया है, तो हम कैसे ला सकते हैं? ये भी गलत है। वो चाहते हैं वो बुरा परफॉर्म करें और हम उनको कुछ ना बोलें, हम उनको कंप्लेन भी ना करें। इसलिए वो चाहते हैं आप 15 या 16% से संतुष्ट रहें। वॉरेन बफेट का 21% लाना बहुत अलग बात है। वो कहते हैं मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, मुझे समझ में ही नहीं आता इसे कहां लगाऊं। मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं कि मेरे हजारों करोड़ डॉलर लग सके, अच्छी जगह वो भी। वो कहते हैं आज अगर मेरे पास कुछ लाख या कुछ करोड़ डॉलर होते तो मैं 20% क्या 40-50% तक का भी रिटर्न ला सकता था। तो कभी भी स्मॉल इन्वेस्टर को कम रिटर्न से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात जो नहीं बताई जाती वो ये है कि वॉरेन बफेट ने 21% का रिटर्न यूएस में लाया था। यूएस डेवलप्ड नेशन है, वहां की इकोनॉमी स्लो ग्रो कर रही है। वहां की जो मार्केट इंडेक्स है 4 या 5% का रिटर्न दिया है। वहां की महंगाई 2% है, लेकिन भारत में तो सेंसेक्स ने 5, 6 नहीं 15, 16% का रिटर्न 16 सालों से देती आ रही है। तो 10% का तो रिटर्न भारत की इकोनॉमी ही दे देगा एक्स्ट्रा। अगर आपकी इन्वेस्टिंग अच्छी रही, आप अच्छे कंपनी में निवेश किए, तो 30% से ज्यादा रिटर्न आराम से ला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडेक्स में ऐसा किसी ने नहीं किया है। अगर कुछ फंड्स उठाकर देखें, चाहे वो फ्रैंकलिन का प्राइमा प्लस हो, फ्रैंकलिन का टेक्स शील्ड हो, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ हो, सुंदर का सिलेक्ट मिड कैप हो, तो ये सारे फंड्स ने पिछले 20-25 सालों में 20 से 25% रिटर्न लाके दिया है। तो अगर म्यूचुअल फंड 25% का रिटर्न ला सकती है इंडिया में पिछले 20 सालों में, तो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करें तो हम और आप अच्छे से निवेश करें तो उससे ज्यादा रिटर्न ला सकते हैं। तो यहां 20 या 25% का रिटर्न टारगेट करना चाहें तो बिल्कुल संभव है। तो पहले जानते हैं कि ज्यादा सेव कैसे करें, क्योंकि अगर हम ज्यादा सेव करेंगे तभी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और तब तो ज्यादा रिटर्न आएगा। तो वॉरेन बफेट आज भी अपने 50 साल पुराने घर में रहते हैं। उनका घर देख के लगता है वो एक साधारण से इंसान है, कोई प्लेन नहीं है उनके पास, कोई एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। उनके पास अपना ड्राइवर भी नहीं है, वो गाड़ी भी खुद से ड्राइव करते हैं। वो कहते हैं वो अमीर बने हैं ज्यादा से ज्यादा बचत से। तो आज मैंने आपको बताया, अगर हर महीने अच्छे से इन्वेस्टमेंट अगर हम और आप करें, पैसे को सेव करके, तो अगर हमारा रिटर्न बहुत अच्छा रहा तो हम 20-25 सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारा रिटर्न बहुत अच्छा नहीं भी रहा तो भी कुछ साल ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन हम अमीर बन तो जाएंगे। अमीर बनने के लिए ज्यादा जरूरी है हम बचाएं, ज्यादा और अच्छे से इन्वेस्ट करते जाएं। चाहे 15% रिटर्न आए, 20%, इससे अल्टीमेटली थोड़ा टाइम का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अमीर
बन जाएंगे, ये पक्का है। हम डिसिप्लिन से करें। थोड़ा हैरानी होती है ना, हम सोचते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर स्मार्ट होगा, उसके पास कोई फैंसी सी स्ट्रेटजी होगी, बहुत ऐसा कुछ सीक्रेट होगा जिससे वो पीपर बेचने वाला लड़का अमीर बन गया। और कई लोग आपसे ये कहते भी हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाने का स्पेशल स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी अच्छी सीक्रेट रहती है जो हम आपको नहीं बताएंगे। आप हमको फी दीजिए तब हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि आप उन्हें पैसे दें। मैं आपको ये बताऊं कि इन्वेस्टिंग की कोई सीक्रेट नहीं है, बस टाइम, पेशेंस और फंडामेंटल के कुछ बेसिक होते हैं जिससे जानने होते हैं। अगर ये आप समझ गए तो वो जो लाखों रुपए लेते हैं वो कैसे ले पाएंगे। इसलिए वो लोग आपको बताते नहीं है कि अमीर बनने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और थोड़े फंडामेंटल जानकारी, यही मात्र 3 चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा वॉरेन बफेट के जीवन जीने के भी कुछ नियम हैं जो कि वो कहते हैं बहुत जरूरी है लंबे समय में पैसे कमाने के लिए। जो पहला वो कहते हैं, आज जो काम करने जा रहे हैं वो आप मान लीजिए कल अखबार में फ्रंट पेज पर आएगा। जब आप ऐसा सोचेंगे कि जो कर रहा हूं कल न्यूज के फ्रंट पेज पे आएगा, तो हम कोई काम गलत तरीके से या गलत काम नहीं करेंगे। दूसरा बात, वो कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ बर्ताव करें, वही बर्ताव आप भी लोगों के साथ करें। तो आप तो चाहते हैं कि सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम जो हैं, हमसे जो छोटे होते हैं या कमजोर होते हैं, उनके साथ गलत कर देते हैं। आज कोई छोटा हो सकता है, लेकिन पता ना कल वो बड़ा बन जाए और हमारी आपकी मदद करने लायक बन जाए। तो हमेशा सबके साथ मिलकर रहना है, सबको वैल्यू देना है। आप कहेंगे अमीर बनने का इन बातों से क्या लेना देना, तो आप बताइए, आप नीरव मोदी या विजय माल्या जैसा अमीर बनना चाहते हैं या रतन टाटा और आदि गोदरेज जैसा? देखिए, नीरव मोदी या विजय माल्या जैसों ने पैसा खूब कमाया, एक झटके में उनके पास पैसा आता है, उनके जैसे लोगों के पास भी आता है और एक झटके में चला भी जाता है। वहीं रतन टाटा और आदि गोदरेज के पास हमेशा पैसा भी रहता है और उनका सम्मान भी बढ़ते जाता है। अब जानते हैं कि अच्छे से इन्वेस्ट कैसे करें। तो वॉरेन बफेट के हर रूल की तरह ये रूल भी बहुत सिंपल है। वो कहते हैं जब शेयर मार्केट खूब बढ़ रहा हो, हर कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा हो, तब आपको वो शेयर बेचने हैं। क्या करने हैं? उस शेयर को आपको उस समय बेचने हैं जब सारा मार्केट उसमें पैसा बहुत तेजी से लगा रहा हो, इन्वेस्ट कर रहा हो, तब वो शेयर हमें बेच देने चाहिए। जब शेयर मार्केट खूब गिर रहा हो, धड़ाधड़ नीचे जा रहा हो, सारे लोग डर से और शेयर बेच रहे हो, उस समय हमें क्या करना है? शेयर को खरीदना है। जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, आपको उसका उल्टा करना है। यही सिंपल सा नियम है। शेयर बाजार में पैसा कमाने का सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने मन से पूछिए, क्या तब हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है जब शेयर बाजार खूब ऊपर जा रहा हो, सारे लोग पैसा कमा रहे हो? हम नए नए आईपीओ में लोगों से पैसा मांग के लगाना चाहते हैं और सिर्फ 2 दिन मार्केट क्या गिर जाए, सारे टीवी एनालिसिस निगेटिव बोलने लगते हैं, कहते हैं मार्केट से दूर रहिए, बिल्कुल उल्टी बातें करने लगते हैं। 2 दिन में सबके ओपिनियन बदल जाता है। आप खुद सोचिए, आपको जनरल माहौल आज क्या लगता है? क्या लोग शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा लगाना चाह रहे हैं या लोग शेयर मार्केट से डरते हैं और पैसा निकाल रहे हैं? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का जनरल ओपिनियन क्या है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और रही बात कि आज शेयर मार्केट से अच्छी शेयर कैसे ढूंढेंगे, ये तो पता चल गया कि शेयर मार्केट में घुसना कब है, निकलना कब है। ये तो जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को आपको जरूर देखना होगा कि अच्छे शेयर को हम पिक
कैसे करें, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी से अच्छे शेयर कैसे ढूंढ के निकालें, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइए। और हां, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए उस बेल बटन को, ताकि आपको मिलते रहें यूजफुल वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।